हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। दोस्तों, आज हम सुनाने जा रहे हैं आपको एक भूत और एक लड़की की कहानी, जिसका शीर्षक इस प्रकार है। मुझे क्या पता था, मैंने एक भूत लड़की से प्यार कर लिया है। कहानी इस प्रकार है। रात का समय था, खिड़की से ठंडी हवा कमरे से आ रही थी। मैं अपनी डायरी लिख रही थी। आज फिर वही सपना देखा, वही लड़का, वही मुस्कान। मेरा नाम रिया है और मैं देहरादून की रहने वाली हूँ। कुछ महीने पहले ही मैंने अपने कॉलेज के हॉस्टल में शिफ्ट हुई थी। हॉस्टल थोड़ा पुराना था, लेकिन पहाड़ों के बीच उसकी लोकेशन बहुत ही खूबसूरत थी। पहले दिन से ही मुझे उस हॉस्टल में कुछ अजीब सा महसूस होता था, जैसे कोई मुझे लगातार देख रहा हो। रात को जब सब लड़कियां सो जाती थी, मुझे किसी के चलने की आहट सुनाई देती थी। पहले तो मैंने सोचा यह मेरा भ्रम है, पर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। पहली मुलाकात। जब उस रात बिजली चली गई तो पूरा हॉस्टल अंधेरे में डूब गया। मैं अपनी टॉर्च लेकर बाहर आई, तब भी कॉरिडोर के आखिरी में एक लड़का खड़ा था। उसकी आंखें बेहद गहरी थी, चेहरे पे हल्की मुस्कान थी। मैं डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? यहाँ लड़कों का तो आना मना है। वह बोला, डरो मत, मैं बस यहाँ आस पास ही में रहता हूँ। तुम्हारा कमरा खिड़की के पास है ना, वहाँ से मैं तुम्हें रोज देखता हूँ। तुम्हें तुम्हारी डायरी पढ़ने की आदत बहुत अच्छी है। मैं हैरान थी, मुझे मेरी डायरी कैसे देखी? तुमने मेरी डायरी कैसे देखी? वह मुस्कुराया। हवा बहुत कुछ उड़ा लाती है। इतना कहकर वह मुड़ा और गायब हो गया। अगले दिन जब मैंने फ्रेंड नेहा से यह बात बताई तो वह हंसने लगी। यह तू ज्यादा हॉरर मूवीज देख रही है लगता है। मैंने भी सोचा शायद मैं भ्रम में हूँ, लेकिन जब उस रात खिड़की खोली तो वही लड़का पेड़ के नीचे खड़ा था, मुझे मुस्कुराते हुए देख रहा था। धीरे धीरे वह खुद को आदित्य कहता था। अगले कुछ दिनों में हमारी बातें होने लगी। वह बहुत समझदार और शांत स्वभाव का था। बातें सुनकर मुझे बहुत सुकून मिलता था। मैं हर रात उससे बातें करने लगी। आदित्य कहता, रिया, तुम्हारी मुस्कान में बहुत सुकून है। तुमसे मिलकर अधूरा जीवन पूरा सा लगता है। धीरे धीरे मुझे भी उसकी लगाव होने लगी। मुझे नहीं पता था कि वो कौन है, कहाँ से आया है, लेकिन जब वो होता था तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। एक दिन मैंने आदित्य से पूछा, आदित्य, क्या तुम किसी दिन दिन में मिल सकते हो? वह बोला, दिन की रोशनी मुझे रास नहीं आती, मैं बस रात का साथी हूँ। उसकी बातें अजीब थी, लेकिन मैं उससे प्यार में इतनी खो गई कि मैंने सवाल पूछना छोड़ दिया। सच्चाई का पता जब उस लड़की को चलता है तो क्या होता है। एक शाम कॉलेज की लाइब्रेरी में पुराने रिकॉर्ड्स देखने का मन हुआ। वहाँ मुझे एक अखबार की कतरन मिली। 5 साल पहले आदित्य नाम का एक छात्र हॉस्टल के पास हुए एक्सीडेंट में मारा गया था। उसका शव हॉस्टल के पीछे वाले पेड़ के पास मिला था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वही पेड़ जहाँ आदित्य अक्सर खड़ा रहता था, क्या वही हो सकता है? रात होते ही मैंने उससे मिलने गई। मैंने कांपते हुए पूछा, आदित्य, क्या यह सच है कि तुम जिंदा नहीं हो? वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, हाँ रिया, मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। 5 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था। जब तुम यहाँ आई, तुम्हारे अंदर की मासूमियत ने मुझे रोक दिया और मुझे शायद तुम्हारे साथ मेरा अधूरा प्यार पूरा हो गया। मेरी आंखों में आंसू थे। तो हमारा रिश्ता? वह बोला, वह प्यार है, लेकिन दो दुनियाओं के बीच का। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हूँ रिया। उनका अंतिम मिलन कैसे हुआ? उस रात चांद पूरा था, हवा में ठंडी थी। आदित्य ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, जब मैं जाऊं तो डरना मत, मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहूंगा। उसकी उंगलियां धीरे धीरे ठंडी पड़ने लगी, उसका चेहरा धुंध में गायब होने लगा। मैंने चिल्लाया, आदित्य मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। वह बोला कि रिया, अगर प्यार सच्चा हो तो आत्माएं भी मुस्कुराती हैं। और फिर वह गायब हो गया। आज 3 साल बीत चुके हैं। अब मैं अब भी उसी हॉस्टल के पास वाले पेड़ के नीचे रोज एक गुलाब रखती हूँ। कहते हैं जब भी
ऐसा करती हूँ, हवा में एक मीठी खुशबू फैल जाती है। शायद आज आदित्य आज भी आसपास है। कभी कभी रात में खिड़की पर दस्तक होती है। मैं मुस्कुरा कर कहती हूँ, मुझे पता है आदित्य तुम आए हो। और हवा में वही जाना पहचाना एहसास भर जाता है। कभी कभी प्यार सीमाओं को नहीं मानता, न जिंदगी की न मौत की। पर याद रखो, हर आत्मा को शांति चाहिए। सच्चा प्यार वही है जो किसी को बंधन में नहीं, मुक्त से आज़ाद करे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़